जब भी हम रात में आसमान की तरफ देखते हैं तो अनगिनत तारे हमें घूर रहे होते हैं। हर एक तारा एक सूरज है और संभावना है कि उन सूरज के पास भी अपनी दुनिया होगी, अपने ग्रह होंगे। बचपन से हम यही सुनते आए हैं कि पृथ्वी ब्रह्मांड में अनोखी है, लेकिन क्या यह सच है? गणित के हिसाब से देखें तो हमारी आकाशगंगा मिल्की वे में ही अरबों तारे हैं और पूरे ब्रह्मांड में अरबों आकाशगंगाएं। तो यह सोचना कि सिर्फ पृथ्वी पर ही जीवन है, ऐसा लगता है जैसे हम समुद्र के किनारे खड़े होकर कहें कि सिर्फ मेरे लोटे में ही पानी है, बाकी समुद्र सूखा है। नमस्कार दोस्तों, मैं दशंकर पांडे स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल बूस्ट पॉजिटिव एजुकेशन पे। आज के इस स्टोरी टेलर वीडियो में हम ऐसे सफर पर निकलेंगे जो विज्ञान का सबसे बड़ा सवाल है। हम उन ग्रहों की बात करेंगे जो हूबहू पृथ्वी जैसे हैं, जिन्हें वैज्ञानिक अर्थ 2.0 या सुपर अर्थ कहते हैं। क्या वहाँ पानी है? क्या वहाँ हवा है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या वहाँ कोई और भी है जो हमारी तरह आसमान की ओर देखकर यही सोच रहा है? किसी भी ग्रह को दूसरी पृथ्वी कहने से पहले हमें यह समझना होगा कि आखिर पृथ्वी इतनी खास क्यों है। वैज्ञानिक किसी ग्रह को जीवन के लायक तब मानते हैं जब वह गोल्डीलॉक्स जोन में हो। इसे आसान भाषा में हैबिटेबल जोन कहते हैं। ये आखिर गोल्डीलॉक्स जोन होते क्या है? यह तारे से वह दूरी है जहां तापमान ना तो इतना ज्यादा हो कि पानी भाप बनकर उड़ जाए और ना ही इतना कम कि पानी बर्फ बन जाए। पानी को लिक्विड अवस्था में होना जरूरी है, क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं जल ही जीवन है। दूसरा पैमाना है सतह। वह ग्रह गैस का गुब्बारा नहीं बल्कि पृथ्वी की तरह चट्टानी होनी चाहिए जिस पर पैर रखा जा सके। और तीसरा है वायुमंडल। अगर मंगल ग्रह की तरह वायुमंडल पतला हुआ तो सूरज की रेडिएशन हमें भून देगी, और अगर शुक्र की तरह घना तो गर्मी से दम घुट जाएगा। इन सभी शर्तों को पूरा करना आसान नहीं, लेकिन नासा के केपलर टेलीस्कोप और अब जेम्स वेब टेलीस्कोप ने कुछ ऐसे ही हीरो को ढूंढ निकाला है। चलिए एक एक करके उनसे मिलते हैं। पहला है प्रॉक्सिमा सेंटरी बी, जो कि हमारा पड़ोसी है। यह हमसे लगभग 4.2 प्रकाश वर्ष दूर है। अंतरिक्ष के पैमाने पे यह दूरी ऐसी है जैसे वह हमारे घर के आंगन में ही हो। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है। यह ग्रह हमारे सूरज जैसे तारे का चक्कर नहीं लगाता, बल्कि एक लाल बौने तारे का चक्कर लगाता है। इसका तारा हमारे सूरज से बहुत छोटा और ठंडा है, इसलिए प्रॉक्सिमा बी को अपने तारे के बहुत नजदीक रहना पड़ता है ताकि उसे पर्याप्त गर्मी मिल सके। वैज्ञानिक का मानना है कि एक चट्टानी ग्रह है और इसका आकार पृथ्वी से थोड़ा ही बड़ा है, लगभग 1.3 गुना। लेकिन यहाँ जीवन के लिए एक बड़ी चुनौती है। चूंकि यह अपने तारे के बहुत करीब है, इसलिए इस पर खतरनाक सोलर फ्लेयर्स और सौर तूफानों का हमला होता रहता है। अगर इस ग्रह के पास एक मजबूत चुंबकीय क्षेत्र और घना वायुमंडल होगा तभी यहाँ जीवन संभव है। अगर ऐसा है तो हो सकता है कि वहाँ की शामें हमेशा लाल रंग की होती हो और वहाँ के जीव हमारी कल्पना से बिल्कुल अलग हो। अब हम जिस ग्रह की ओर बढ़ रहे हैं उसे वैज्ञानिक प्यार से पृथ्वी का चचेरा भाई कहते हैं। इसका नाम है केपलर 452b। यह ग्रह हमसे 1400 प्रकाश वर्ष दूर सिग्नस तारामंडल में स्थित है। इसकी सबसे खास बात यह है कि यह जिस तारे का चक्कर लगाता है वह हमारे सूरज जैसा ही है, जी टाइप स्टार, और यह अपने तारे का एक चक्कर 385 दिनों में पूरा करता है, यानी पृथ्वी के 365 दिनों के बेहद करीब। इसका व्यास पृथ्वी से 60% बड़ा है, इसलिए इसे सुपर अर्थ कहा जाता है। यहाँ गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी से 2 गुना हो सकता है, यानी अगर आप वहां जाएंगे तो आपका वजन 2 गुना महसूस होगा। वैज्ञानिकों का मानना है कि केपलर 452b अपने तारे के हैबिटेल जोन में पिछले 6 अरब सालों से है। जरा सोचिए, पृथ्वी से भी ज्यादा समय, यानी अगर वहां जीवन पनपा होगा तो उसे विकसित होने के लिए पृथ्वी से भी ज्यादा समय मिला है। क्या वहां कोई उन्नत सभ्यता हो सकती है? यह सवाल आज भी वैज्ञानिकों को सोने नहीं देता। अब हम एक ऐसे सिस्टम में प्रवेश कर रहे हैं जिसने 2017 में पूरी दुनिया को चौंका दिया था। यह है
ट्रैपिस्ट-1 सिस्टम। यह हमसे करीब 40 प्रकाश वर्ष दूर है। यहाँ एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 7, जी हाँ 7 पृथ्वी के आकार के ग्रह एक ही तारे का चक्कर लगा रहे हैं। यह एक मिनी सोलर सिस्टम जैसा है। सबसे रोमांचक बात यह है कि इन 7 में से 3 ग्रह, जिन्हें हम E, F और G नाम दिए हैं, हैबिटल जोन में पक्के तौर पर स्थित है। कल्पना कीजिए, अगर आप ट्रैपिस्ट-1 के किसी एक ग्रह पर खड़े होकर आसमान देखें तो आपको दूसरे ग्रह इतने पास दिखाई देंगे कि शायद आप उनकी सतह पर मौजूद बादलों को भी अपनी नंगी आंखों से देख सकें। जैसे हमें अपना चांद दिखता है, वैसे ही वहां आसमान में कई चांद, जो असल में ग्रह हैं, दिखते होंगे। वैज्ञानिकों ने जेम्स वेब टेलीस्कोप का उपयोग करके इनके वायुमंडल की जांच शुरू कर दी है। अगर इनमें से किसी एक पर भी पानी और सही वातावरण मिला तो यह मानव इतिहास की सबसे बड़ी खोज होगी। सिर्फ अंदाजा लगाना एक बात है, लेकिन सबूत मिलना दूसरी। K2-18b वह पहला ग्रह है जिसके वायुमंडल में हमें पानी की भाप के संकेत मिले हैं। यह ग्रह हमसे 124 प्रकाश वर्ष दूर है। यह भी एक सुपर अर्थ है। 2019 में हबल टेलीस्कोप के डेटा ने पुष्टि की थी कि वहां बादलों में पानी है, और हाल ही में जेम्स वेब टेलीस्कोप ने वहां डाईमिथाइल सल्फाइड नामक अणु के संकेत देखे हैं। आप पूछेंगे, यह डाईमिथाइल सल्फाइड इतना खास क्यों है? क्योंकि पृथ्वी पर यह गैस केवल जीवित जीवों द्वारा, मुख्य रूप से जो समुद्री फाइटोप्लैंक्टन्स हैं, उनके द्वारा बनाई जाती है। हालांकि अभी इसकी पुष्टि पूरी तरह से नहीं हो सकी है, लेकिन यह इशारा करता है कि शायद, बस शायद, वहां कोई सूक्ष्म जीव सांस ले रहा है। इसे हाइसियन प्लैनेट कहा जाता है, यानी एक ऐसा ग्रह जो पूरी तरह महासागरों से ढका हो सकता है। हमने प्रॉक्सिमा बी की लाल दुनिया देखी, केपलर 452b का प्राचीन इतिहास देखा और ट्रैपिस्ट-1 के 7 अजूबे देखे, लेकिन इन सब की तलाश हमें एक ही बात का एहसास दिलाती है, हमारी अपनी पृथ्वी कितनी कीमती है। अभी हमारे पास ऐसी तकनीक नहीं है कि हम इन ग्रहों तक जा सके। वॉयेजर, जो मानव इतिहास का सबसे तेज यान है, उसे भी प्रॉक्सिमा सेंचुरी तक पहुंचने में 70,000 साल लगेंगे। लेकिन उम्मीद एक बहुत बड़ी ताकत है। जिस तरह से हम तेजी से टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ रहे हैं, शायद आने वाली कुछ सदियों में हम वहां कोई नन्हा यान भेज सके। तब तक हम सिर्फ देख सकते हैं, सुन सकते हैं और खोज सकते हैं। आपको क्या लगता है, क्या हम अकेले हैं या कहीं दूर किसी ग्रह पर कोई और भी अपनी कहानी सुना रहा है? कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आपको यह ब्रह्मांडी यात्रा पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नए रहस्य के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।